ये 18 महीनों में इतनी गंदी आदत हो चुकी थी ना इंस्टाग्राम की, ये रील देखना बार बार, कुछ ना हो, कुछ भी 5 मिनट का टाइम मिलेगा तो इंस्टाग्राम ओपन कर लेता है। तो इंस्टाग्राम तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि आपका कोई आ रहा है, मतलब आपका फेस्टिवल है या इवेंट है, ऐसा कुछ, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बात अलग है, बट आप कॉलेज में हो या तो आप कॉर्पोरेट में हो, तो टाइम तो आपको छुट्टियों में मिलेगा। अगर आप छुट्टियों भी कहीं और स्पेंड करोगे, कहीं घूमने चले गए, कैफेज में चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है कि 2023 में भी हुआ था कि एक क्वेश्चन में 11 मिनट चले गए। तो ऐसा वो होता है, क्योंकि आप वो ईगो पे ले लेते हो, अगर नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपसे पहले भी हुआ था, बट ये क्वेश्चन में कुछ तो आपसे ऐसा नहीं क्लिक हुआ, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इट्स गुड टू स्किप दैट क्वेश्चन। कि मेरे पास मैंने पीडीएफ बना के रखी है, तो मैं पीडीएफ से मैं ही कर लेता। अभी मेरे जब कॉर्पोरेट में हूँ, तो मैं पीडीएफ से ही रिवाइज किया हूँ। कभी टाइम मिला तो मैंने पीडीएफ ओपन कर ली, खाने बैठा हम्म। ब्रेक है तो पीडीएफ कर ली, ऐसे, क्योंकि वो काम आता है। हर वक्त तो आपके पास नोट्स रहती नहीं फिजिकल में, तो पीडीएफ होती तो वो अच्छा है। क्यों गेट दिया, फिर क्यों अच्छे रैंक आने के बाद भी ना पीएसयू गए ना एमटेक में गए, प्राइवेट जॉब में गए, और फिर अब फिर गेट क्यों दिया है? एक्चुअली ना सर, गेट के पीछे बहुत, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। हेलो एवरीवन, इन दिस इंटरेक्शन वी हैव मोहम्मद हुसैन विद अस। वो जामनगर गुजरात से हैं और वो 2023 पास आउट हैं। 2023 में वो एक्सर्जिक वीडियो कोर्स के स्टूडेंट थे और उस टाइम में उनकी गेट रैंक 162 थी। यस। उसके बाद उन्होंने फिर गेट दिया 2024 में जब रैंक 224 आई, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने फिर उसके बाद एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। तो यस। क्या हुआ था उस टाइम में? क्यों गेट दिया, फिर क्यों अच्छे रैंक आने के बाद भी ना पीएसयू गए ना एमटेक में गए, प्राइवेट जॉब में गए, और फिर अब फिर गेट क्यों दिया है? एक्चुअली ना सर, गेट के पीछे बहुत, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। हाँ, हम्म। सेकेंड ईयर में कोविड के टाइम में मास प्रमोशन चल रहा था, तब मैंने एक्चुअली इंग्लिश सब्जेक्ट के सबमिशन नहीं किए थे ठीक से। तो इंटरनल हम्म। बैक की वजह से मेरे एक्सटर्नल बैक लग गए। जब कॉलेज हम्म। में बैक लगती है तो मतलब वो अंदर से हो जाता है कि नया प्लेसमेंट वगैरह कुछ होने वाला नहीं है, तो हम्म। क्या करे, कुछ कुछ कंपनी लेती है। तो तब हम्म। एक ऑप्शन मुझे दिखा था गेट का। तो हम्म। मैंने यूट्यूब वगैरह से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हम्म। किए थे। तो हम्म। थर्ड ईयर में जब अटेम्प्ट आता है, अभी हमारे टाइम से थर्ड ईयर में गेट देने का ऑप्शन आ गया है। उस हम्म। टाइम हम्म। मैंने गेट दिया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड तो हो गया था, क्योंकि जो इजी इजी हम्म। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे वो यूट्यूब में अवेलेबल थे, मैंने कर लिया। बट हम्म। पता था उसके बाद कि अभी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे हीट ट्रांसफर है, प्रोडक्शन है, वो सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे कहीं पे अच्छे अवेलेबल थे नहीं। तो मेरे को हम्म। कोर्स लेना था। तो हम्म। मुझे आपका कोर्स सही लगे कि कॉलेज में इतना टाइम मिलता नहीं, और आपका जो कोर्स था वो शॉर्ट एंड क्रिस्प था, जो जितना गेट के लिए था उतना एडिक्वेट था। तो मैंने वो हम्म। ले लिया, और कॉलेज के पैरेलल में मैंने ये गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू की। तो हम्म। वो हुआ, टेस्ट सीरियसली वो सब ठीक रहा। और कॉलेज के, मतलब क्या बोलते, प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे मेरे को, हम्म। ड्यू टू एक्टिव बैक प्लेसमेंट नहीं मिल रहे थे। और जब हम्म। गेट की एग्जाम थी उसके एक मंथ पहले एक प्राइवेट कंपनी आई जिसमें मेरा एलिजिबल था, बैकलॉग था, जिसको भी हम्म। बैकलॉग थी वो भी एलिजिबल थे। तो उसमें हम्म। मैंने दिया, बैठा प्लेसमेंट में, और हो गया हम्म। मेरा। जस्ट गेट 2023 के एग्जाम के 4 दिन पहले मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं एकदम अच्छा। रिलैक्स हो गया। मैंने अच्छा। कहा कंटिन्यू, इतनी प्रिपरेशन के लिए मैंने थोड़ा कंटिन्यू कर लेते। दोस्त लोग बोले थे अब हो गया तो क्यों गेट कर, मैंने कहा कर लेते हैं। तो चार हम्म। पांच दिन में मैंने जैसे तैसे कंटिन्यू की, गेट दी। हम्म। हम्म। और बाद में रिजल्ट आया कि 162 रैंक पे आ गए। मैंने आईओसीएल हम्म। वगैरह 2-3 पीएसयूज में भरे थे। हम्म। फिर ज्वाइनिंग हो गई मेरी प्राइवेट कंपनी में, जहाँ पे मैं अभी भी हूँ। तो वहाँ पे हम्म। कैसा था, मतलब कल्चर था, एमएनसी थी तो अच्छा लग रहा था, और हम्म। डेस्क जॉब थी, तो मैंने कहा पीएसयू वगैरह में अभी रहने देते। फिर भी आईओसीएल का हम्म। इंटरव्यू था तो मैं जाने वाला था, तो तब मेरा एक प्रोजेक्ट का सबमिशन था, मतलब ऐसे रिव्यू वगैरह था। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जाते हैं, ऐसे मैंने कंटिन्यू कर, क्योंकि वहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा था। जब भी हम्म। यहाँ पे जब भी करंट कंपनी में मेरे थे, मैंने कहा ठीक है। हम्म। और एक और रीजन था, मेरे को जाना था ओएनजीसी में, एक ही हम्म। पीएसयू में जाना था ओएनजीसी में। और उस साल हम्म। 2023 में ओएनजीसी आई नहीं थी। मैंने कहा एक और हम्म। अटेम्प्ट देते, हम्म। 2024 में मे भी ओएनजीसी हम्म। आ जाए तो उस साल हो जाए। तो उस साल भी हम्म। मैंने
एक दो मंथ्स प्रिपरेशन करके दे दिया गेट हम्म 2024। और 224 रैंक भी आ गई, बट उस साल भी ओएनजीसी नहीं है, एंड एंड में आई, बट वो 3 वैकेंसी के साथ आई थी, तो 224 रैंक में तो ओएनजीसी होने वाला नहीं था। मैंने कहा ठीक है, ये कंपनी ठीक है। बट करंटली हम्म अभी क्या है कि एक कंडीशन मेरी कंपनी की ठीक नहीं है। सो ऐसा हम्म चल रहा है कि दूसरी कंपनी इसके जैसी मेरे को मिल नहीं रही है, अच्छी कंपनी। तो मैंने कहा फिर से गेट दूंगा। तो यही जर्नी थी। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गए। यस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा देख के, क्योंकि अच्छी रैंक आने के बावजूद, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब में एमएनसी में जॉब कर रहे थे वो सही लगी, और उस पीएसयू में भी एक ही में जाना था, ओएनजीसी में, वरना नहीं, तो ओएनजीसी। ये ड्रॉप कर दिया। ठीक, अंडरस्टूड। यस। तो जैसा देख सकते हैं कि तुम्हारी मेजर प्रिपरेशन जो रही वो कॉलेज के टाइम में रही, यस। तो वो यस। कैसे टाइम कॉलेज के साथ मैनेज किया गेट प्रिपरेशन करने के लिए? वो तो एक पॉइंट तुमने बता दिया कि चलो वीडियो लेक्चर टू द पॉइंट, कंसाइज था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो टाइम में कवर हो गया, अंडरस्टूड। बट साथ में नोट्स भी बनाने होते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने यस। होते हैं, रिवीजन भी करना होता है, कॉलेज भी है, प्रोजेक्ट भी है, प्लेसमेंट भी आ जाता है। तो कैसे सारा टाइम मैनेज किया जाए जो कॉलेज में है स्टूडेंट्स, क्या तुमने किया था? यस, जैसे कि लास्ट ईयर से पहले मेरे 3 4 सब्जेक्ट्स तो हो गए थे। बाकी रहते 6 7 8 सब्जेक्ट्स। तो हम्म उसमें मेरी कॉलेज के साथ प्रिपरेशन चल रही थी, बट कैसे जो भी मेन मेन लेब्स थे कि ये अटेंड करने वही करता था, और लेक्चर्स कुछ कुछ ही अटेंड करता था। और सैटरडे संडे भी ऑफ रहता था, तो उसमें भी काम रह जाता था। और मैं था हॉस्टल में, तो घर पे रहता ना था, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थे नहीं मेरे पास। तो लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, चल जाता था। तो अप्रोक्सीमेटली गेट से 3 4 मंथ पहले मेरा सिलेबस खत्म हो गया था। उसके बाद फुली प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज ही चल रहा था। और अच्छा। प्लेसमेंट्स के टाइम में भी क्या था कि प्लेसमेंट में मेरा तो चांस था नहीं, तो प्लेसमेंट्स की इतनी कुछ प्रिपरेशन थी नहीं मेरी। यही गेट ही चल रहा था प्लेसमेंट के टाइम भी। और जब प्लेसमेंट का मेरा बारी आई, तब मैंने हार्डली 1 2 वीक उसके लिए प्रिपरेशन की, क्योंकि गेट के कर रहे हो तो साथ में प्लेसमेंट का तो हो ही जाता है, इतना कुछ ज्यादा लोड नहीं हम्म रहता प्लेसमेंट का। तो हम्म। यही था। बाकी जो कहा अगर। कि बीच में लेक्चर कुछ स्किप कर देते थे, वो कॉलेज के लेक्चर्स की बात कर रहे हो ना, कि कॉलेज यस में जो यस। चल रही है कभी कभी स्किप कर दी और लाइब्रेरी में पढ़ाई कर ली उतनी देर बैठ के। यस यस। कॉलेज के लेक्चर्स, हाँ क्योंकि ठीक। हमारे यहाँ इतना हार्ड रूल नहीं था कि 75% अटेंडेंस का था, बट चल जाता था, क्योंकि वो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए था कि 75% अटेंडेंस आपकी होनी हम्म, चाहिए, बट थर्ड फोर्थ ईयर में वो चल जाता था, प्रोफेसर आपको पास कर देते समझ गया, ठीक है, थे। यस। कंटिन्यू करो, तुम जो बता रहे थे वो। और बाकी तो क्या, हमारे जब भी ऐसे एग्जाम टाइम आती थी, हमने कॉलेज की एग्जाम्स आती थी मिड सेम, तो उसमें 1 2 रात के प्रिपरेशन करते थे। ज्यादा तो कुछ इतना नहीं था कि पूरा सिलेबस सेमेस्टर तो हम कॉलेज का पढ़ते नहीं, कुछ कुछ टाइम पढ़ना रहता, बाकी तो यही गेट का ही कर रहा था। और ऐसे कर रहा था जैसे कि अभी हमारे 7th सेमेस्टर में आरएसी सब्जेक्ट था, तो मैं हम्म अप्लाइड थर्मो ज्यादा तभी मैंने रखा थी कि जब भी दोनों अलाइन हो जाए, क्या अप्लाइड थर्मो का गेट का भी हो जाए और इसमें कॉलेज में भी काम आ जाए, ऐसे कि वो थोड़ा हम्म अलाइन कर लेते तो दोनों में काम आ जाता है। ऐसे। हम्म। वही वही, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हो गेट के लिए वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और कॉलेज में भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही यस पढ़ रहे यस, होगे। दोनों अलग चीज तो है। तो इसलिए वो काफी सिमिलर है, आप उसको थोड़ा प्लान करके सिंक कर लोगे तो एक्चुअली आपको फायदा मिलने लग जाएगा कॉलेज में। आप यस एग्जाम से एक्चुअली 2 3 दिन पहले देख लोगे ऊपर ऊपर से चीजें कि अच्छा ये टॉपिक है, हो सकता है कॉलेज में कुछ 2 4 एक्स्ट्रा डेरिवेशंस आती हो जो गेट में रेलेवेंट यस नहीं है, 3 दिन पहले देख लोगे, दिमाग में याद रहेगी, जाके लिख दोगे। तो वो एक बहुत सही स्ट्रेटेजी है, रादर देन कि आप मतलब अपने माइंड में क्लियर रहे कि ये सेमेस्टर में, इस ईयर में मेरे को प्रायोरिटी गेट को ही देना है। उस हिसाब से ही आप अपना पूरा दिन और सब कुछ प्लान करो। अगर आप वो नहीं करोगे सही से तो फिर वो उतना फायदा उठा नहीं पाओगे आप कॉलेज के टाइम का, क्योंकि जॉब के साथ यस और यस। मुश्किल हो जाता है जनरली। जॉब के बहुत साथ कम तो है लोग। मुश्किल से, जॉब के साथ क्योंकि इस डिफिकल्टी साल मैंने जॉब ज्यादा। के साथ दिया तो पूरा टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि पीवाईक्यूज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मेरे सारे पीवाईक्यूज में कर सकूं। वो तो मेरी लास्ट ईयर की पीवाईक्यू बुक थी, उसमें उन्होंने स्टार मार्क कर रखे थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, वही मैंने अटेंड किए, बाकी सारे पीवाईक्यूज इस साल मैंने नहीं किए। तो वही। जॉब के साथ पैरेलली करना तो मुश्किल है। अगर आप कॉलेज में कर लो या ड्रॉप ड्रॉप कर लो तो बेस्ट है, बट कॉलेज के साथ भी हो सकता है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप टाइम निकाल हम्म, सकते हो तो कॉलेज के साथ हो सकता है पॉसिबल।
बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो कॉलेज में है वो समझो, उसकी अहमियत, यस। उस वक्त की अहमियत को समझो और अच्छे से यूज करो उसको। जो यस। रिवीजन है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखी तुमने, कि किस फ्रीक्वेंसी पे रिवाइज करते थे नोट्स में, कैसे नोट्स बनाते थे, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, क्या उसका प्रोसीजर होता था? नहीं, मेजरली तो शॉर्ट नोट से मैं रिवाइज कर रहा था। एक दो सब्जेक्ट थे जैसे कि मेरा क्या बोलते हैं प्रोडक्शन, वो मैं लॉन्ग नोट से ही करता था, क्योंकि उसके लिए मैंने रखे थे शॉर्ट नोट, बट शॉर्ट नोट सिर्फ फॉर्मूलाज थे उसके, क्योंकि उसमें थियरीज बहुत है तो वो रिवाइज करनी पड़ती है। और एक हीट हम्म। ट्रांसफर का था, वो टाइम कंसेंट की वजह से मतलब ऐसे ही मतलब मैंने उसकी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो वो मेजर नोट से ही मैं कर लेता था, जो अपनी लॉन्ग नोट्स थी क्लास में थी उससे। बाकी एक मेरा ऐसा टारगेट रहता था कि 2 वीक के अंदर सारे सब्जेक्ट एक बार रिवाइज हो जाने चाहिए, क्योंकि अच्छा। फॉर्मूलाज फिर भूलने लगता हूँ, तो हम्म। रिविजन्स तो ज्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम तो रिविजन्स और क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज की वही चीज में गया था लास्ट क्लास में, क्योंकि नई थियरीज तो मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा। एग्जैक्टली। लास्ट में अगर तो थोड़ा आप बहुत मेन। टाइम मिला, हाँ हाँ, बोलो बोलो। थोड़ा बहुत टाइम मिला जैसे कि मेरे पास मैंने पीडीएफ बना के रखी थी, तो मैं पीडीएफ से मैं कर लेता। अभी मेरे जब कॉर्पोरेट में हूँ तो मैं पीडीएफ से ही रिवाइज किया हूँ, कभी टाइम मिला तो मैंने पीडीएफ ओपन कर ली, खाने बैठा हम्म। ब्रेक है तो पीडीएफ कर ली ऐसे, क्योंकि वो काम आता है। हर वक्त तो आपके पास नोट्स रहती नहीं फिजिकल फॉर्म में, तो पीडीएफ होती तो वो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली ये चीज एक दो टॉपर्स बोल चुके हैं इस साल, कि वो पीडीएफ हम्म। में फोटो लेके उसको स्कैन करके पीडीएफ बना ली, ट्रैवल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कॉलेज में, यस। जॉब में, जब भी थोड़ा टाइम मिला उसको देख लिया, रिवाइज कर लिया। तो वो यस। एक बहुत इफेक्टिव चीज है। अलग से रिवीजन के लिए फिर टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, वो टाइम आप मे बी हम्म। क्वेश्चन सॉल्विंग में या सिलेबस कवर में दे सकते हो उस टाइम यस। यस। राइट। जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी थी 3 आवर्स के लिए, वो क्या स्ट्रेटेजी थी, कि मैं पहले एप्टी करूंगा या टेक्निकल या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, क्या रहा एग्जाम में सेटअप? नहीं, मेरी स्ट्रेटेजीज तो सिंपल आपके आपसे ही सीखा हूँ कि वन गो में मैं फर्स्ट टू एंड तक चले जाता हूँ। जो जो मेरे लगन में इजी है वन में वन गो में हो जाएगा वो कर लेता हूँ। अगर कोई ऐसा हम्म। क्वेश्चन है कि नहीं, कि मेरे को ये लग रहा है कि ये देखने से पता चला कि हार्ड होगा या इसमें टाइम जाएगा, तो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा बट टाइम ले रहा है, 2-3 मिनट्स हो गई है, तो मैं 2-3 मिनट्स डालता हूँ, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप कर देता हूँ। वो एंड में टाइम बचेगा तो करूंगा ऐसा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हम्म। दे सकती। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है कि 2023 में भी हुआ था कि एक क्वेश्चन मैंने 11 मिनट चले गए, तो ऐसा वो होता है, क्योंकि आप वो हम्म। ईगो पे ले लेते हो अगर नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपसे पहले भी हुआ था, बट ये क्वेश्चन में कुछ तो आपसे ऐसा नहीं क्लिक हुआ तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इट्स गुड टू हम्म। स्किप दैट क्वेश्चन। इस बार भी ऐसा कुछ हुआ? इस बार नहीं, इस बार इतना कुछ नहीं हुआ, मैंने स्किप किए थे बट ऐसा टाइम ज्यादा हो गया ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन थे, हम्म। वो लेवल वाला था सिलेंडर का कि कितना वॉल्यूम ऊपर नीचे हुआ, वो थोड़ा टाइम ले हम्म। जाना मेरा, बाकी तो कुछ नहीं। हम्म। हाँ, इस बार ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप क्लियरली स्किप कर सकते हो मार्क फॉर रिव्यू करके या बिना मार्क फॉर यस, रिव्यू किए, आपको पता चल बीच में नहीं जाएगा। अटकने वाले। हाँ 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 हाँ, ऐसे कम क्वेश्चन थे कि जो समझ में आ गए आपको फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऐसे हाँ, क्वेश्चंस ज्यादा ऐसे तो नहीं हो। थे। हाँ, यस। क्लियरली देख के लग रहा था कि यार ये तो थोड़ा सिलेबस के बाहर लग रहा है, ये तो कुछ अलग सा ही दे दिया, तो छोड़ो इसको, उस टाइप के क्वेश्चन क्लियर दिख रहे थे इस बार। ऐसे भी तो वो होते। एक, यस। हाँ हाँ, वो एक इन अ वे एडवांटेज था। देखो गेट की जर्नी जो होती है प्रिपरेशन की, उसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को। तो कैसे वो कंसिस्टेंसी इंश्योर करें, क्योंकि जर्नी 1 साल से ज्यादा की हो ही जाती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, तो कैसे यस। वो यस। कंसिस्टेंट रहे बिना डिमोटिवेट हुए? वो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझे होंगे, तो जब भी आप 6 महीने बाद 4 महीने बाद आपको ओपन करो थोड़ा नया लगेगा, बट आप थोड़ा कंसंट्रेशन से उसको फिर से रिवर्स करोगे तो वो फिर से क्लिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने ठीक से समझा है सब कुछ तो। मेरा ये मानना है कि 1 साल बाद भी पढ़ोगे ना, मैंने लास्ट टाइम गेट 2024 के बाद हम्म। अप्रोक्सीमेटली 18 महीने बाद मैंने फिर से नोट्स टच किए होंगे। स्टार्टिंग में लगा कि हम्म। नहीं होगा इस बार भी, कुछ होने वाला नहीं, इतना टाइम ले लिया, लॉन्ग ब्रेक हो गया, कुछ पढ़ा नहीं बीच में। बट इवेंचुअली जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे, मुझे लगा कि नहीं अंडर 1000 हो जाएगा। फिर ज्यादा पढ़ने लगा, टेस्ट भी करने अंडर 500 हो गया। ऐसे एंड आते आते लगा कि नहीं अंडर 200 रैंक तो आ जानी चाहिए, इतनी प्रिपरेशन हो हम्म। गई। तो वो अगर आपने अच्छे से समझे तो इंजीनियरिंग के साथ लॉजिक वाला है, मतलब कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट आप याद कर लोगे, एक बार पढ़ा तो मसल मेमोरी बन जाती है। तो वैसे ही बट टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं होगा, बट अगर आपने मोटिवेट रहे
और कंसिस्टेंटली रिवाइज किया, फिर से पढ़े कंसेप्ट को, तो हो जाएगा। पहले जितनी मेहनत तो नहीं लगने वाली, एक बार आपने कर लिया तो उतनी मेहनत नहीं लगेगी फिर से काम। आजकल जैसे ऑनलाइन इतना सारा कुछ चलता रहता है, सोशल हम्म, मीडिया, रील, न्यूज, बहुत चीजें चलती रहती हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है स्टूडेंट्स को। तो कैसे वो यस। इंश्योर करें कि डिस्ट्रैक्ट ना हो इन सब चीजों से, फोकस बना रहे पढ़ाई पे? कैसे मैनेज करें बेसिकली इन दोनों चीजों को? नहीं, सही बात है। पहले तो मतलब क्या है, मैं न्यूज आती रहती कि इस साल गेट से पीएसयूज नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे बोले। बट अगर आप गेट की करोगे तो पीएसयूज में तो काम आने ही वाला है। तो मेरा ये फंडा था कि मैं अपना गेट का पहले करूंगा, उसके बाद जो भी पीएसयू जाएंगे उसके लिए मैं उसके रिलेटेड अलग से कुछ होगा, सिलेबस वगैरह वो देख के उसका पढ़ूंगा। बट पहले क्लियर था कि गेट क्लियर करनी है, क्योंकि वो एक बार की है मैंने तो समझ सकता हूँ। और दूसरा, डिस्ट्रैक्ट में भी बहुत होता हूँ, क्योंकि मेरे को भी याद है 15-20 मिनट पढ़ लिया, फिर से फोन उठा लिया। तो मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था क्लियरली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मेरा वही से, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर ली थी 3-4 मंथ पहले, बट एक महीना मेरा ऐसे समझ लो कुछ प्रिपरेशन हो ही नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट ही इतना हो रहा था। क्योंकि ये 18 महीनों में इतनी गंदी आदत हो चुकी थी ना इंस्टाग्राम की, ये रील देखना बार बार, कुछ ना हो, कुछ भी 5 मिनट का टाइम मिल गया तो इंस्टाग्राम ओपन कर लेता था। तो इंस्टाग्राम तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। और दूसरा हम्म। है कि डिस्ट्रैक्शन से आपको थोड़ा सोशली कट होना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आपको वो स्किप करना पड़ेगा, उतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने दोस्तों को भी हम्म। देखा है, वो है कि कुछ आ गया, मतलब किसी के मैरिज आ गए। मैंने भी गेट के एक वीक पहले मैरिज अटेंड की थी, बट वो अच्छा। 2 दिन गया था और वापस कंटिन्यू की। फिर मैंने एक वीक हम्म। का मतलब छुट्टी ले ली थी कंपनी से, कि भाई हम्म। मेरे को कुछ तकलीफ है ये वगैरह को देखना लेता है। और बाकी तो हम्म। ऐसा ही है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कि आपका कोई आ रहा है, मतलब आपका फेस्टिवल है हम्म। या इवेंट है ऐसा कुछ, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास टाइम, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बात अलग है, बट आप कॉलेज में हो या तो आप कॉर्पोरेट में हो, तो टाइम तो आपको छुट्टियों में मिलेगा। अगर आप छुट्टियों भी कहीं और स्पेंड करोगे, कहीं घूमने चले गए, कैफेज में चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको टाइम तो देना पड़ेगा। जितना डेडिकेशन हम्म। होगा आपका, उतना ही आप अपने में फोकस कर पाओगे। अब आप डिस्ट्रैक्टेड हम्म। रहोगे, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो आप जब पढ़ने भी बैठोगे तो दिमाग में वही घूमना था, हाँ भाई 2 घंटे बाद वहां जाना है। तो आप सही से हम्म। कॉन्सेंट्रेट पढ़ते वक्त नहीं कर पाओगे। यही है। सही बात है। एक्चुअली ये हम्म, सही पॉइंट बोला तुमने कि जो फुल टाइम एस्पिरेंट है, दे कैन अफोर्ड टू गिव 1-2 आवर्स हम्म, हेयर एंड देयर, क्योंकि उनके यस पास पूरा यस। दिन है ना? और पूरे दिन में कोई 12 घंटे 15 घंटे पढ़ता भी नहीं है, और उतनी नीड भी नहीं है एक्चुअली। यस यस। आपको 15 घंटे रोज नहीं पढ़ना है, पॉसिबल भी नहीं है लॉन्ग टर्म में, उतनी नीड भी नहीं है। तो ठीक है, वो हम्म, लोग 1-2 घंटा यहाँ वहाँ दे रहे हैं, थोड़ा खेल लिए, थोड़ा दोस्तों से बात कर लिए, चलता है वो। हम्म, बट जो कॉलेज में है या जॉब में है, जैसा उजैन ने बताया, तो उस टाइम पे आपको एक एक घंटा आपके लिए वैल्यूएबल है। थोड़ी बहुत यस यस। माइंड रिलैक्स हो जाएगा कॉलेज वगैरह में दोस्तों से थोड़ी मोटी बात हो करके, उससे एक्स्ट्रा आप कुछ टाइम मत दो कहीं और, आप पूरा गेट पे फोकस रहो। यस। और डिस्ट्रैक्शन उससे मिनिमाइज, जो ऐसे एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो, तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। अच्छा, तुम्हारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट था? फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था पहले से। और ये मतलब डिजाइन रिलेटेड जितने भी थे, फ्लूइड, ये थर्मो है वो भी, बट जैसे हीट ट्रांसफर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल, वो हम्म। नाम सुन के मेरे को मतलब बंद कर दो, यही सब हो रहा था। तो वो आपका कोर्स लिया ना, उसके बाद इजी हो, वरना तो मेरे लिए सबसे हार्ड तो था मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि थियरी देखते ही मतलब मेरे आँख कान सब बंद हो जाते। तो बाकी हम्म। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब है। अच्छा, तो क्या टिप्स दोगे स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, कैसे वो अच्छे मार्क्स लाएं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें? क्या टिप्स दोगे अच्छा, अपने स्ट्रॉन्ग? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में तो बेसिकली आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करो कि कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे बेंड होगा, कैसे एक्ट करोगे, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी। आप फॉर्मूला पढ़ लोगे, आप थियरीज पढ़ लोगे, बट आप जितना विजुअलाइज करोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़े कंसेप्चुअल आते हैं। अभी ये इस साल भी आया था, फ्रीक्वेंसी वाला आया था, उसमें भी डेल्टा फाइंड करना था। तो उस टाइप के हम्म। क्वेश्चन में थोड़ा आप जितना इमेजिनेशन करोगे, जितना इमेजिन करो क्वेश्चन, तो आप इमेजिन करोगे आप फिजिकली कैसे वर्क करेगा, ऐसा थॉट प्रोसेस करोगे, तो आपको हम्म। क्वेश्चन करने इजी होंगे। और ज्यादा तो क्या है, मतलब फॉर्मूलाज आपको याद होंगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। मतलब हम्म। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, थियरी ऑफ मशीन तो नहीं बोलेंगे, मशीन डिजाइन है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स हम्म। है, तो फॉर्मूलाज तो आपको होने ही चाहिए यार। जितने फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो कंसेप्ट, कई बार तो ऐसा तो सिर्फ फॉर्मूला याद है तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट लग जाता है आपका। तो फॉर्मूलाज है, और जो थियरीज है, बेसिक थियरीज,
हम्म कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना है, कैसे शेयर फोर्स वर्क करता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपको कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो जितना आप इमेजिन करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। बाकी सबसे हम्म बेस्ट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आप कर लोगे ना, और टेस्ट सीरीज में वो, उसके बाद कुछ नहीं करना, वही मेन। हम्म। हाँ, पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और टेस्ट से थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट चैलेंज होंगे, उससे हायर लेवल के क्वेश्चन हाँ, आप टेस्ट अटेम्प्ट सीरीज, करोगे। यस। यस। है ना? तो इनका कॉम्बिनेशन आप अच्छे से यूज करोगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा इंप्रूव कर लोगे। यस सर। अच्छा, इन दी एंड कोई ऐसे टिप्स जो तुम शेयर करना चाहो स्टूडेंट्स के साथ, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए या हमसे मिस हो गए डिस्कस करना? सर टिप्स तो, आप टेस्ट सीरीज है यहाँ तो क्वेश्चन बुक, मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन बुक जो भी बनाई, तो आपको कोई ऐसा हम्म क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन है टफ लग रहा है, मेरे को आता है, हम्म या मेरे से उसमें मतलब कहीं और थियरी में मेंशन नहीं, मैंने जो सिलेबस में पढ़ा हुआ कहीं पे, तो आप उसको स्टार मार्क कर लो। अभी जैसे कि हम्म आप गेट के एक वीक पहले तो नहीं आप टेस्ट सीरीज देने वाले, नहीं आप न्यू कोई कंसेप्ट लर्न हम्म करने वाले, तो उस टाइम में आप हम्म वो क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि आपकी एक्सेल जीपी टेस्ट सीरीज में आपको बुक मार्क करने का ऑप्शन आता है, तो आप डायरेक्ट वो हम्म क्वेश्चन को बुक मार्क करके उसकी बुक लिस्ट आती है, तो वो क्वेश्चन आप हम्म बाद में विजिट कर सकते हो। और पीवाईक्यूज में भी आप स्टार मार्क करके रखो, क्वेश्चन के बाजू में आप छोटा सा ऐसा क्या बोलते हैं, या तो सॉल्यूशन या क्वेश्चन के बाजू में ऐसा की पॉइंट डाल देते हैं, ये इसमें है, ये की पॉइंट है, ये देखना है। यहाँ फॉर्मूला हम्म नया आया तो वो फॉर्मूला लिख दो, तो आपको फिर से पूरा नया कंसेप्ट तो लर्न नहीं करने वाले लास्ट वीक में, तो वो काम आ सकता है। डेफिनेटली बुक मार्क करो क्वेश्चंस जो अच्छे लग रहे हैं, हम्म। और एग्जाम से पहले, इवन कोई आप एफएलटी दे रहे हो बीच बीच में, उससे पहले भी उनसे गो थ्रू करते रहो, यस ताकि यस। जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके माइंड में रहें, जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो ध्यान में रहें आपके। तो चलो, यस। अच्छा लगा बात करके तुमसे, और ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से तुमको गेट में थर्ड थैंक टाइम यू सर। सक्सेस के लिए। और थैंक यू सर। होपफुली अच्छा तुमको अब आगे जो तुम चाह रहे हो वो करियर ऑप्शन डेफिनेटली मिल जाए। बोलिए सर, थैंक